हेलो बच्चों, कैसे आप लोग? बेटा मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। अपनी पढ़ाई लिखाई आप लोग बहुत ही मस्त और झकास तरीके से कर रहे होगे। तो जैसा कि पता कि हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग का चैप्टर यहाँ पर ये चल रहा था। तो इसमें क्या था, अब हम लोग हर वैरायटी वाले क्वेश्चन यहाँ पर पढ़ रहे थे। तो ये आपका नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन इसमें आपको दे रखा है। ये आपको कह रहा फाइंड द मिसिंग टर्म ऑफ एपी। ये आपको एपी में सीरीज यहाँ दे रखी है। इसमें मिसिंग टर्म यहाँ पर सबके फाइंड करने हैं। इसमें 6-7 सवाल थे, तो मैं 4 टॉप क्लास क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने रखे हुए हैं। तो अपने पहले क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला बार कह रहा है। तो अगर आंसर फर्स्ट की बात करेंगे यहाँ पर, तो आंसर फर्स्ट ये कह रहा आपका है कि देखो, पहला कह रहा है 5 कामा, यहाँ पर आपका मिसिंग वर्ड है। फिर यहाँ पे अगर मिसिंग टर्म यहाँ लिखा गया है, अब देखो 9 इक्वल 1/2 लिखा है, तो इसको हम क्या पढ़ सकते हैं, 9 2 9 18 19, तो कितना आ जाएगा, ये हम लोग का 19/2। इसको यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं। अब देखो हमको पहला पर दे रखा है, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू हम लोग क्या आ जाएगी, इधर 5 आ जाएगी। अब देखो हमको नंबर ऑफ टर्म यहाँ दे रखे हैं 1 2 3 4, तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एन की वैल्यू यहाँ पर 4 आ जाएगी। आपको एन दे रखा है, एन कितना हमको दे रखा है, एन की वैल्यू हमको दे रखी 19/2, हमको ये एन की वैल्यू यहाँ पर दे रखी है। अब देखो हमको सेकंड हमको 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 यहाँ निकालना क्या है, हमको A2 निकालना है और हमको A3 यहाँ पर निकालना है। अच्छा A2 A3 कैसे निकाल पाओगे, हमको D यहाँ पे मालूम हो जाए, काम हमारे यहाँ पर चल जाएगा। अच्छा D कैसे निकालोगे, D कैसे निकालोगे, देखो एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, आपका एन होता है A प्लस का n माइनस का 1, ये आपका D दे रखा है यहाँ पर है। तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19/2 आ जाएगा, इक्वल ए की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी, प्लस एन 4 टर्म है, तो एन की वैल्यू 4 माइनस का 1 इंटू आपका डी आपको यहाँ निकालना रहेगा। तो ये देखो इधर, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 माइनस 1 आपका 3 हो जाएगा, तो 3D आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब ये 5 आपका जाएगा बाईं ओर, तो 19 माइनस का 2 अपान ये माइनस का 19/2 माइनस का 5 ये हो जाएगा। अब देखो 5 दूनी 10, ये आपका 3D आपका ऐसे लिखा रहेगा। अब देखो 5 दूनी 10 आपका हो जाएगा, तो 19 माइनस का 10/2 कर दो, ठीक। तो 19 माइनस आपको 5 दूनी 10 हो जाएगा, तो 19 में 10 जाएगा आपका 9 बचेगा, तो 9/2, ठीक है। या अब देखो ये 3D आपका जाएगा, या D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9/2 इंटू 3, कट कर लो, ये आपका 3 आ जाएगा। तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू 3/2 यहाँ पर ये आ जाएगी। ऐसे देखो अगर D की वैल्यू 3/2 है, अब देखो हमको A2 चाहिए था, तो A2 क्या हो जाएगा, A2 फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन की जगह 2 रखोगे, तो A की वैल्यू A प्लस का एन की जगह 2 माइनस का 1 और आपका D आ जाएगा, A प्लस का D आ जाएगा, ठीक है। तो A2 कितना निकलेगा, A की वैल्यू 5 और D की वैल्यू 3/2। इसको सॉल्व कर लो, तो ये 5 दूनी 10 3 13, तो A2 कितना जाएगा, 13/2, ये क्या जाएगा, ये आपका A2 यहाँ पर आ जाएगा। अच्छा हमको A3 निकालना है, तो A3 का सॉर्ट करोगे तो A प्लस का 2D आ जाएगा, भाई n माइनस का 1 3 माइनस का 1 करोगे 2 आ जाएगा, 2D आपका आ जाएगा। an वाले फॉर्मूले से हमने A3 यहाँ से निकाल लिया है। A3 कितना आपका आ जाएगा, A3 आपका ऐसे लिखा जाएगा, A की वैल्यू 5 आ जाएगी और 2 ऐसे लिखा रहेगा, और D की वैल्यू 3/2 आ जाएगा, ये 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 8 आ जाएगा। A3 कितना आ जाएगा, ये आपका 8 यहाँ पर आ जाएगा। तो हमको A2 और A3 हमको यहाँ पर मालूम हो जाएगा, तो मिसिंग टर्म हमारा A2 A3 हमको यहाँ पर नहीं पता था, तो A2 की वैल्यू आपकी 13/2 आ जाएगी, और A3 आपका चाहो तो यहाँ क्लियरली लिख लो, A2 आपका 13/2 आ रहा है, और A3 आपका 8 यहाँ पे आ रहा है। दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, दोनों ये वैल्यू हो जाएंगी। तो पहला पार्ट आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अपने हम सेकंड पार्ट को यहाँ पर चलते हैं। सेकंड पार्ट क्या रहा है क्वेश्चन का, ऐसे ही आपको पार्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप लोग अच्छे से वीडियो देखिएगा। कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप लोग पूछ सकते हो। यही लोग बाहर पैसे देके पढ़ते हैं, आप यूट्यूब पर फ्री पढ़ा रहे हो, ये फायदा होता है यूट्यूब का। अब देखो यहाँ पर सेकंड पार्ट की बात करते हैं, तो सेकंड पार्ट हमको दे रखा है, ये आपका मिसिंग टर्म आ जाएगा, फिर 13 लिखा गया है, फिर थर्ड भी आपका मिसिंग टर्म है, तो ये आपका 3 दे रखा है। अब देखो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात हमको यहाँ क्या दे रखा है, देखो इधर हमको 4 हमको एन दे रखा है, भाई लास्ट टर्म को ही तो एन बोलते हो। ये आपका एन हम कितना दे रखा है, ये चाहो तो A4 मान लो इसको, भाई A4 मान लो इसको। A4 कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा,
तो n की वैल्यू भी आपकी 4 आ जाएगी। ठीक, इतना खाली हमको यहाँ पे पता है। और a2 हमको दे रखा है, भाई a2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a2 हमको 13 यहाँ दे रखा है। ठीक, a4 a2 हमको दे रखा है, तो हमसे क्या पूछा गया है, सर a1 बताइए और आपको a3 यहाँ बताना है। ठीक, जिसके लिए हमको a और d हमको मालूम हो जाए, हम सारे टर्म यहाँ पर निकाले जाएंगे। अच्छा, a4 आपको दे रखा है, तो a4 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस का n माइनस का 1, ये आपका d, हम मान लेंगे कॉमन डिफरेंस इसका d हो जाएगा और आपका फर्स्ट टर्म आपका a हो जाएगा। ठीक, तो n की जगह यहाँ पर आपका 4 आ जाएगा। तो a4 की वैल्यू हमको यहाँ दे रखी है, a4 कितना हमको 3 यहाँ दे रखा है, तो आपका ये 3 हो जाएगा यहाँ पर, a आपका ऐसे रहेगा और 3 और आपका ये d आ जाएगा। इसको इक्वेशन हम लोग 1 मान लेंगे। ठीक, अब देखो a2 आपको दे रखा है, तो a2 वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a2 आपका हो जाएगा a प्लस का ये आपका d यहाँ पर आ जाएगा। इतने में दिक्कत हम लोग को नहीं जाएंगे। तो a2 की वैल्यू हमको कितनी दे रखी है, a2 हमको 13 दे रखा है, a2 13 आ जाएगा, 13 a प्लस का d आ जाएगा, ये आपकी इक्वेशन 2 आ जाएगी। हमने a4 और a2 से इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 यहाँ से फॉर्मेशन उसका कर लिया है। अब देखो क्या लिखेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को हम लोग माइनस कर देंगे, तो ये कितना आपको आ जाएगा, ये इक्वेशन 2 से रखो, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 जो भी देख लो, तो ये कितना आ जाएगा, इक्वेशन 2 क्या जाएगा, 13 इक्वल आपका आ जाएगा a प्लस का d आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3, ये a प्लस का 3d यहाँ पे आ जाएगा। अब जब माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस पूरा हो जाएगा, तो ये माइनस से प्लस से आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब 13 में से 3 जाएगा, 10 बचेगा। और यहाँ देखो, ठीक है, माइनस का 3 प्लस का माइनस का 3d प्लस का d, तो माइनस का 2d आ जाएगा। या d की वैल्यू कितनी आ जाएगी, d की वैल्यू माइनस का 10 अपान का 2 कट कर लो, तो d की वैल्यू आपकी यहाँ पर माइनस का 5 आ जाएगी। अब d की वैल्यू -5 है, d की वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट कर दोगे तो क्या लिखोगे, इसकी आगे का अगर आप लोग की परमिशन हो तो इसको हम यहाँ पर इधर साइड सॉल्व कर रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट आपकी क्या दे रखी है, सेकंड आपको दे रखी है 13 प्लस का AD, क्या को दे रखा है, 13 प्लस का AD आपको यहाँ दे रखा है। तो a की वैल्यू हमको निकालनी यहाँ पर है, और d की वैल्यू माइनस का 5 आपको दे रखी है, माइनस का 5 दे रखी है, और ये आपका ऐसे यहाँ लिखा रहेगा। तो a कितना आपका हो जाएगा, तो a देखेंगे तो ये आपका माइनस का 5 ऐसा लिखा रहेगा, ये आपका 13 हो जाएगा। या a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a की वैल्यू आपकी 18 आ जाएगी। अब देखो a और d हमको यहाँ से मालूम हो जाएगा, हमको a1 निकालना था, तो a1 ही आपका 18 यहाँ पे हो जाएगा, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा। अब देखो 18 हो जाएगा, 18 में से 5 माइनस हो रहा है, देखो तो ये कितना आपका रहा है, हर बार आपका -5 हो जाएगा। तो अगर आपको a3 मतलब हर बार आपका हर टर्म में आपका -5 सब में माइनस हो रहा है, मतलब 5 सब में माइनस हो रहा है। ठीक, तो अगर ऐसे निकालोगे तो ये यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये टर्म कितना आ जाएगा, ये यहाँ पर आपको कितना आ जाएगा, ये आपका 8 यहाँ पे आ जाएगा, 8 आएगा। लेकिन कहो सर 8 कैसे आएगा, भाई देखो 18 में से 5 जाएगा 13 बचेगा, 13 में से 5 जाएगा आपका 8 बचेगा, भी 8 5 13 होता है, और 8 में से 3 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा आपका 3 बच जाएगा। कहो सर फॉर्मूले से निकाल के दिखाओ। ठीक, हमको a3 निकालना है, तो a3 वाला फॉर्मूला हम यहाँ पर लगाते हैं, a3 आपका आ जाएगा a, ठीक, प्लस का n की जगह 3 हो जाएगा, 3 माइनस का 1 करोगे तो 2 आपका आ जाएगा, तो a प्लस का 2d यहाँ पर आ जाएगा। तो a3 हमको निकालना है, a3 कितना आएगा ना, a3 8 ही आएगा। अब a की वैल्यू आपकी 18 हो जाएगी प्लस का 2, और d की वैल्यू माइनस का 5 आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा 18 और माइनस का 10 आपका आ जाएगा, 8 बचेगा। तो a3 कितना आपका आ जाएगा 8 आ जाएगा। चाहो तो आप इस टाइप से निकालो, ऐसे आप माइनस करके भी निकाल सकते हो। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सेकंड पार्ट की समझ में आया होगा। अब देखो इधर इसको यहाँ पर रख करते हैं, तो अपने थर्ड पार्ट की ओर चलते हैं। आप लोग क्वेश्चंस को रिपीट घर पे क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करिए, यहाँ पढ़िए फिर, अब घर पे तो पढ़ते वीडियो हो ना, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आप लोग घर पे रिवाइज जरूर किया करो एक बार। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग थर्ड की बात करते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है आपको ये दे रहा -4, ये आपको मिसिंग टर्म बीच में रखे हैं, 1 2 3 4, 4 हमको दे रखे हैं, 2 3 4, ये सारी हमको निकालने टर्म था निकालने, और हमको 6 दे रखा है। तो नंबर ऑफ n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 2 3 4 5 6 आपके हो जाएंगे। तो टर्म कितने आपके हो जाएंगे, n आपका 6 हो जाएगा। आपको a6 दे रखा है, 6 दे रखा है, और आपको a1 आपको दे रखा है माइनस का 4 यहाँ दे रखा है। ठीक, इतना दे रखा है आपको। तो
एक बार देखो वीडियो चल रहा नहीं चल रहा, वरना हमको फिर से वीडियो बनाना पड़ेगा। तो बस चेक कर लेते खाली बस कैमरा एक बार चल रहा है, वीडियो चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं, वीडियो यहाँ पे चल रहा है, क्योंकि अकेले ही वीडियो पूरा बनाते हैं। मान लो अगर अभी मान लो ये क्वेश्चन बताएं तो वीडियो मान लो बंद हो जाए तो हमको दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमको A1 हमको इतना दे रखा है, हमसे क्या पूछा गया है, सर आप A2 बताइए, आप A3 बताइए, आप A4 बताइए, आप A5 बताइए। हमको 4 टर्म यहाँ से निकालने हैं। तो अगर A1 हमको दे रखा है, अच्छा A6 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, हो जाएगा A, मान लेंगे AP का फर्स्ट टर्म A हो जाएगा और कॉमन डिफरेंस का मतलब D हो जाएगा। तो A 6 n की जगह n माइनस का 1, ये आपका D हो जाएगा। ये मान लो बेटा an का फॉर्मूला होता है, ठीक। तो हमको 6 छठे टर्म निकालना है, तो A आपका आ जाएगा और ये A6 आपका आ जाएगा, ठीक। और A आपका ऐसे लिखा रहेगा, n की जगह आपका 6 आ जाएगा, 6 माइनस का 1, ये आपका D आ जाएगा। तो A6 की वैल्यू 6 दे रखी है और A की वैल्यू माइनस का 4 दे रखा है, माइनस का 4 प्लस का 6 माइनस का 1 5, और D हमको यहाँ नहीं पता है, ये क्या हो जाएगा। अब देखो ये आपका 4 है, ये 4 आपका जब दूसरी हो जाएगा तो प्लस का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा और ये 5D हो जाएगा। या D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 4 10, 10/5 कर दो कितना जाएगा, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, D की वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। तो D कितना आपका 2, D यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। अच्छा देखो हमको D मिल चुका है और हमको A पता है, देखो हमको A हमको पता है, तो A कितना हमको पता है, A की वैल्यू माइनस का 4 है, ठीक, और D की वैल्यू 2 निकली है। आप चाहो तो सब में 2 ऐड करते रहे, जब आपका आ जाएगा। या आपको अगर आपको A2 निकालना है तो A2 का फॉर्मूला क्या होता है, अब A प्लस का D होगा, क्यों सर, देखो फॉर्मूला AN में जब यहाँ पर आप 2 रखोगे तो N की जगह 2 रखोगे, 2 माइनस का 1 करोगे आपका 1 आ जाएगा, 1 को D से करोगे तो D ही तो आ जाएगा, A प्लस का D आ जाएगा। तो A2 मतलब सेकंड टर्म तुम्हारा क्या आ जाएगा, अगर यहाँ पर निकालो तो A की वैल्यू है माइनस का 4 और D की वैल्यू है 2, तो ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। अब A3 तुमको निकालना अगर है तो A2 हमको मालूम हो जाएगा, A2 हमारा माइनस का 2 आ जाएगा। और अगर आपको A3 निकालना है तो क्या हो जाएगा, A प्लस का 2D हो जाएगा। तो A की वैल्यू माइनस का 4 और D की वैल्यू कितनी जाएगी, D की वैल्यू 2 और 2 दूनी 4, तो प्लस का 4 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपका 0 आ जाएगा। तो A3 हमको मिल जाएगा 0। अच्छा हमको A4 यहाँ निकालना है, A4 कितना आ जाएगा, A प्लस का 3D आ जाएगा, ठीक। तो A की वैल्यू माइनस का 4 और D की वैल्यू 2 और 3D हो जाएगा, 3 दूनी 6 आपका आ जाएगा, तो प्लस का 6 आ जाएगा, तो आपका ये 2 आ जाएगा। अच्छा A5 निकालना है, ठीक, तो A5 आपका आ जाएगा A प्लस का 4D आ जाएगा। तो A की वैल्यू माइनस का 4 और D आपका 2 और 2 को जब 4 से करोगे तो 4 दूनी 8 आपका आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, ये आपका प्लस का 8 आ जाएगा। तो हमको देखो A2 A3 A4 A5 सबकी वैल्यू हमको यहाँ पर मिल गई। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये थर्ड पार्ट भी आपको समझ में आया होगा। अपने ऐसे ही फोर्थ पार्ट की बात करते हैं, फोर्थ पार्ट भी ऐसे हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर में भी आपको मिलेगा, इसलिए अच्छे से इसको पढ़ते रहिए, क्योंकि अगर मैथ लोगे तो ये पीछे छोड़ने वाला है नहीं टॉपिक। तो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लास्ट चौथे पार्ट की बात करते हैं। चौथा पार्ट कह रहा है, तो आपको दे रखा है ये 38, ये आपको 3 दे रखे हैं, तो 2 3 आपका माइनस का 32 दे रखा है। अब देखो हमको मिसिंग टर्म यहाँ से निकालने हैं, जो टर्म हमको मिस है हमको यहाँ सारे टर्म निकालने पड़ेंगे। देखो हमको A2 यहाँ दे रखी है, सेकंड हमको दे रखा है, तो A2 की वैल्यू हमको दे रखी है, A2 की वैल्यू हमको 38 यहाँ दे रखी है। अच्छा कितने हैं, 3 3 6 हैं, तुमको A6 यहाँ दे रखा है, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6 6 हैं, तुमको A6 माइनस का 22 यहाँ दे रखा है, ठीक। इसमें देखो हमको A2 A6 दे रखा है, इन दोनों का बनाएंगे इक्वेशन, तो हमको A और D यहाँ से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, यहाँ देखो AN का फॉर्मूला क्या होता है, आपका होता है A, हम मान लेंगे AB का फर्स्ट टर्म A है और कॉमन डिफरेंस आपका D हो जाएगा, तो A और N माइनस का 1 ये आपका D, ये फॉर्मूला आपका होता है। अच्छा A2 निकालना आपको हो तो N की जगह 2 रख दो, ये आपका ऐसे रहेगा, ठीक। और N2
2 माइनस 1 आपका 1 आ जाएगा और डी आपका ऐसे लिखा रहेगा। तो ए टू की वैल्यू हमको 38 रखी है, तो 38 आपका आ जाएगा, ए प्लस का डी आ जाएगा, इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब देखो ऐसे ही हमको अगर A6 निकालना है तो आपका स्मॉल ए और प्लस का 5D आ जाएगा। इतने में दिक्कत देखो, ये अगर आपको आ गया और आपको एन और एन में अगर आपको डिफरेंस आ गया, आपकी एपी काम खत्म, इससे आसान कुछ नहीं है। अब देखो A6 कितना आपका यहाँ पे आ जाएगा, A6 की वैल्यू आपको माइनस का 22 दे रखी है, प्लस का, हाँ माइनस का 22 प्लस का 1 और प्लस का 5D आ जाएगा, इसको इक्वेशन 2 मान लो। अब देखो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को आपस में लोग माइनस कर देंगे, तो क्या लिखोगे कि इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1। अब जब माइनस करोगे तो माइनस का 22 आ जाएगा, ए प्लस का 5D आ जाएगा, और ये आपका 38, ये आपका ए प्लस का डी आ जाएगा। जब माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस ये आपका माइनस हो जाएगा। अब देखो ए प्लस में ए माइनस में आपको आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब माइनस का 22 और माइनस का 38, तो इसको ऐड करोगे तो 8 2 10, 10 का 0 हासिल आपका 1 आ जाएगा, और ये कितना जाएगा, ये आपका 60 यहाँ पे कितना जाएगा, ये आपका 60 है, वो माइनस का 60 यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो माइनस का 5D और ये सॉरी प्लस का 5D माइनस का डी, आपका ये 4D आ जाएगा। या डी की वैल्यू निकालोगे तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पर, माइनस का 60 अपान का 4, तो 4 एक नम 4, 4 एक नम 4 आ जाएगा, 4 पंचे 20, तो डी की वैल्यू माइनस का 15 यहाँ पे आ जाएगी। अब डी आपका देखो ए डी हमको मालूम हो जाएगा, ठीक। अब देखो डी हमको मालूम हो गया है, डी की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दो, तो क्या लिखोगे, यहाँ लिखना चाहो तो क्या लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन 1। अब डी में इक्वेशन 1 की वैल्यू पुट कर दोगे तो कितना जाएगा, ये आपका आ जाएगा 38, कल आपका आ जाएगा ए प्लस का डी की वैल्यू माइनस का 15 आ जाएगा। अब माइनस का 15 जब दूसरी हो जाएगा तो कितना जाएगा, 38 प्लस का 15, तो ये ए की वैल्यू आ जाएगी। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो 8 5 13, 13 का 3 हासिल आपका 1 आ जाएगा, ठीक। और 3 1 4 1 5 53 आपका आ जाएगा। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी यहाँ पर 53 आ जाएगी। अब देखो ए आपका 53, डी आपका माइनस का 15 मिल जाएगा। अब देखो हमको अगर A3 निकालना है, A3 हमको देखो निकालना है, यहाँ पे क्या था, हमको A3 निकालना है, यहाँ पर है A4 और A5 हमको तीनों यहाँ पर निकालने हैं। तो अगर A3 निकालना है तो A3 फॉर्मूला क्या आ जाएगा, A3 आपका आ जाएगा A प्लस का 2D आ जाएगा। तो ए की वैल्यू देखो, ए की वैल्यू 53 आपकी थी, ए की वैल्यू 53 और माइनस का डी की वैल्यू 15 दूना 30, तो 30 आपका यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लोग माइनस कर लेंगे यहाँ पर, तो 3 में से 0 जाएगा, 3 बचेगा, और 5 में से 3 जाएगा आपका 2 बचेगा, तो क्या आ जाएगा, ये आपका 23 यहाँ पे आ जाएगा, 23 आपका आ जाएगा, A3 आपका आ जाएगा। ऐसे कर बेटा अगर आपको A4 निकालना है, A4 कितना आपका आ जाएगा, A4 आपका आ जाएगा, देखो ए की वैल्यू 53 आपकी आ जाएगी, और प्लस का 3, और डी की वैल्यू माइनस का 15 है, ठीक है। तो डी की वैल्यू माइनस का 15 है, और 15 तो यही, अगर इसका फॉर्मूला पहले यहाँ पर हम इसके यहाँ पर लिखते हैं, तो आपका आ जाएगा ए प्लस का 3D आ जाएगा। तो ए की वैल्यू 53 आ जाएगी, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ए की वैल्यू आपकी 53 यहाँ पे आ जाएगी, और 3D, तो डी की वैल्यू 15 है, 15 दे 45, तो माइनस का 45 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का 45। इसको सॉल्व करोगे तो ये आपका 8 बचेगा यहाँ पर, एक यहाँ पे आ जाएगा 18 बचेगा। आपको क्या निकालना, आपको यहाँ पर A5 निकालना है, यहाँ पर नहीं 18 नहीं आएगा भाई, कितना आ जाएगा, 13 में से 5 जाएगा 8, 8 बचेगा, हाँ 8 खाली 8 यहाँ कितना जाएगा आपका 8 आ जाएगा भाई, 45 माइनस करेंगे ना तो 8 आपका आ जाएगा। अब यहाँ देखो आपको A5 निकालना है, तो A5 का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस का 4D हो जाएगा, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए की वैल्यू 53 आपकी हो जाएगी, 53, और माइनस का 15 चौको 60, भाई देखो डी आपका 15 दे रखा है, और 15 चौको 60 करोगे तो माइनस का 60 यहाँ पे आ जाएगा, तो कितना बचेगा, ये आपका कितना बचेगा, माइनस का 7 यहाँ पर बचेगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे पार्ट आपके 1 2 3 4 चारों पार्ट आपको समझ में आए होंगे। भाई यहाँ देखो ये आपका 15 बचेगा, मैं हाँ सही 7 बचेगा ना, 7 बचेगा, 7 7 7 नहीं बचेगा भाई, 7 ही बचेगा, 60 में से 53 जाएगा, हाँ माइनस का
7 बचेगा दोस्तों। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन सारे आपको समझ में आए होंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट में हम लोग नेक्स्ट टाइप वाले क्वेश्चन की बात करेंगे। तब तक के लिए ठीक है दोस्तों, जय हिंद।